सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग इन वीडियोस की श्रृंखला अपनी 60-70 पहुँच चुकी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के और देख सकते हैं। ये MPTET और CTET की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से आप लोग और भी प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा। इसके अलावा आप मैथ्स और पर्यावरण के लिए शुभम सर की क्लासेस भी देखें, जिससे कि और बढ़िया आपका अभ्यास हो। और उनके वीडियोस बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि ऐसा मैटर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब पुस्तकों में भी ऐसा मैटर नहीं है जो उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते। क्या कहा प्रश्न में? पद्य शिक्षणस्य मतलब पद्य शिक्षण की, प्रमुखा मतलब प्रमुख, विशेषता मतलब विशेषता, वर्तते मतलब है। तो पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या कही गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं। ज्ञानम, क्या ज्ञान प्रमुख विशेषता है? नियमः, क्या नियम प्रमुख विशेषता है? भावः रसः च, क्या भाव और रस इनकी प्रमुख विशेषता है? या फिर अभिनय विशेषता है? तो देखिए, अभिनय तो होगा नहीं, क्योंकि ये नाटक शिक्षण की विशेषता है। नियम व्याकरण शिक्षण की विशेषता है। ज्ञानम गद्य शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। तो एक ही बचा, भाव और रस। तो भाव और रस जो हैं ये पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है। और आप लोगों ने गद्य, पद्य, अनुवाद, नाटक, इन सब की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी होंगी, तो उनके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कस्मिन् विधौ कवेः शैली विवेचनम क्रियते। मतलब कि किस विधि में, ध्यान से पहले तो आपको प्रश्न समझना है। कस्मिन् विधौ किस विधि में, कवेः कवि, शैली विवेचनम क्रियते शैली में विवेचन करता है। तो कवि शैली में विवेचन करता है। किस विधि में कवि शैली में विवेचन करता है? तो कौन सी विधि है ये आपको बताना है। यहाँ पर शैली विवेचन करता है समीक्षा विधि, व्यास विधि, गीत विधि या अभिनय विधि। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है ये रहेगा समीक्षा विधि। समीक्षा विधि यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाता है। समीक्षा विधि में इस प्रकार का उपक्रम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, हाँ ये हो चुका है। अगला प्रश्न और देख लेते हैं। कस्मिन् विधौ शिक्षकः वाचिक अभिनयेन पाठस्य पठनम करोति। मतलब कि वह कौन सी विधि है, कि किस विधि में शिक्षकः शिक्षक अभिनयेन अभिनय के द्वारा, पाठस्य मतलब पाठ का, पठनम मतलब पठन पढ़ाना, करोति मतलब करता है। तो किस विधि में शिक्षक वाचिक अभिनय के द्वारा पाठ का पठन कराता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिए हैं व्याख्या विधि, दूसरा दिया है कक्षा अभिनय विधि, तीसरा दिया है नाट्य अभिनय विधि और चौथा दिया है रंगमंचाभिनय विधि। तो क्या होगा सही उत्तर की जहाँ पर वाचिक अभिनय करके और फिर वहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है। और पढ़ाता कौन है? तो शिक्षक इस प्रकार का उपक्रम करता है। और आपको ध्यान देना है, यदि आपने ये विधियां पढ़ी हैं पहले से, तो आप यहाँ पर बता पाएंगे कि वाचिक अभिनय कौन विधि के अंतर्गत होता है। तो सही क्या रहेगा? आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि एक ऐसी विधि है जहाँ पर शिक्षक वाचिक अभिनय करके और पाठ को पढ़ता है। ये रहेगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते। मतलब कि व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो इसके पहले पूछा गया था पद्य शिक्षण का और यहाँ पर है व्याकरण शिक्षण का। तो ज्ञान ऑप्शन दिया है, अभिनय ऑप्शन दिया है, रस और भाव ऑप्शन दिए हैं और अभिनय ऑप्शन दिया है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया भी था, समझाया था कि कौन सा शिक्षण जो है, मतलब कि व्याकरण शिक्षण जो है इसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो नियम जो है, यहाँ पर नियम ऑप्शन दिया हुआ है। और कोई आता तो अपन वो भी देख लेते, लेकिन नियम दिया है। तो व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत नियम जो है ये आता है। तो अपना ये सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ पर कहा गया है कस्मिन् विधौ शिक्षकः कक्षायाम एव छात्रैः पाठस्य अभिनयम कारयति। मतलब क्या कह रहे हैं कि कस्मिन् विधौ किस विधि में, कस्मिन् विधौ किस विधि में शिक्षकः शिक्षक कक्षायाम कक्षा में, एवं छात्रैः और छात्रों के द्वारा, पाठस्य पाठ का,
अभिनयम मतलब अभिनय, कारयति मतलब कराता है। तो क्या कह रहे हैं कि किस विधि में शिक्षक कक्षा के अंदर ही छात्रों के द्वारा क्या कराता है, पाठ का अभिनय कराता है। तो ऐसी विधि कौन सी है जिस विधि में उपक्रम होता है, तो बताना है आपको ध्यान से। पहला व्याख्या विधि दिया है, दूसरा आदर्श नाट्य विधि है, तीसरा कक्षा अभिनय विधि है और चौथा रंगमंचाभिनय विधि है। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। कक्षा अभिनय विधि जो है ये होगा इसका सही उत्तर। और इसी प्रकार से घुमा कर भी प्रश्नों को पूछ लिया जाता है कई बार, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अपन को वहाँ पर हो जाती है। तो पहले प्रश्न को समझना है, फिर उत्तर देने की कोशिश करना है। आगे एक और प्रश्न दिया है जहाँ पर कहा है कस्मिन् विधौ पद्यांतर्गत आगतस्य प्रत्येक शब्दस्य मातृभाषायाम अनुवादः क्रियते। क्या कह रहे हैं, किस विधि में पद्यांतर्गत मतलब पद्य के अंतर्गत आगतस्य आए हुए प्रत्येक शब्दस्य प्रत्येक शब्द का मातृभाषायाम मातृभाषा में अनुवादः क्रियते अनुवाद किया जाता है। मतलब किस विधि में, ध्यान से, किस विधि में पद्य के अंतर्गत आए गए प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। तो ऐसी विधि वह कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन दिया है गीत विधि, दूसरा ऑप्शन दिया है अभिनय विधि, तीसरा दिया है व्याख्या विधि और चौथा दिया है भाषा अनुवाद विधि। तो वह ऐसी कौन सी विधि होगी आपको बताना है ध्यान से। कस्मिन् विधौ पद्यांतर्गत मतलब कि यहाँ पर पद्य की चर्चा है, पद्य के अंतर्गत ये काम हो रहा है। तो ध्यान से आपको बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर। गीत विधि, अभिनय विधि, व्याख्या विधि और अनुवाद विधि। तो अनुवाद की चर्चा है तो भाषानुवाद विधि जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, अनुवाद की चर्चा होने के कारण से। आगे क्या कह रहे हैं, कस्मिन् विधौ शिक्षकः कथावाचकाः इव आचरणं करोति। मतलब कि किस विधि में शिक्षक कथावाचक इव कथावाचक की तरह आचरणम करोति आचरण करता है। मतलब किस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह आचरण करता है। तुलना विधि में, टीका विधि में, व्यास विधि में या फिर दंडान्वय विधि में। तो वह कौन सी विधि है जहाँ पर कथावाचक की तरह आचरण करता है शिक्षक। तो बताना है आपको ध्यान से कौन सी विधि होगी वहाँ पर। कथावाचक की तरह आपको पता ही है, व्यास शब्द अलग से अपन को यहाँ से ये बोध कराता है, व्यासपीठ से भी अपन समझ सकते हैं। तो कथावाचक की तरह ये व्यास विधि में होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जहाँ दिया हुआ है कस्मिन् विधौ शिक्षकः शब्दानां मूल शब्दम मूल धातु उपसर्गान प्रत्ययान विश्लेषणं कृत्वा अध्यापयति। मतलब क्या कह रहे हैं, कस्मिन् विधौ किस विधि में शिक्षकः शिक्षक किस विधि में शिक्षक शब्दानाम शब्दों को मूल शब्दों को मूल धातु को उपसर्गों के द्वारा प्रत्ययान प्रत्ययों की विश्लेषण कृत्वा मतलब करके अध्यापयति मतलब अध्यापन कराता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, किस विधि में शिक्षक मूल शब्द मूल धातु उपसर्ग प्रत्यय का विश्लेषण करके अध्यापन कराता है। तो वह कौन सी ऐसी विधि है जहाँ पर इस प्रकार का उपक्रम होता है, तो बताना है आपको ध्यान से। और ऐसा जब जहाँ पर होता है तो शब्दों की व्युत्पत्ति निकाली जाती है, जहाँ पर मूल शब्द रहेंगे, मूल धातु रहेगी, उपसर्ग रहेंगे, प्रत्ययों का विश्लेषण होगा। ऑप्शन पहला है उद्बोधन विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है व्युत्पत्ति विधि और चौथा है टीका विधि। तो सही क्या रहेगा, व्युत्पत्ति विधि जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, व्युत्पत्ति विधि। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तरे पद्य शिक्षणस्य विधि ही न अस्ति। क्या कह रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की विधि ही न अस्ति, विधि नहीं है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षण के लिए बताया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि जो है वो पद्य शिक्षण की नहीं है। तो गीत विधि ये है, अभिनय विधि ये भी है, भाषानुवाद ये भी है और एक दिया है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि जो है ये रहेगा सही उत्तर, क्योंकि ये सारी की सारी विधियां जो हैं ये प्राथमिक स्तर के लिए ठीक हैं, लेकिन जो व्याख्या विधि है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, गद्य विधा वर्तते। मतलब कि गद्य की विधा कही गई है।
तो गद्य की विधा कौन सी है आपको ये बताना है। उपन्यास दिया है ऑप्शन में, तो उपन्यास तो गद्य की विधा है। दूसरा दिया है निबंध, तो निबंध भी गद्य की विधाएं हैं, मतलब निबंध भी गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। आत्मकथा कथा भी निबंध उसके अंतर्गत आती है। और सर्वे, तो जो सर्वे है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर विधेः प्रतिपादकः वर्तते, मतलब प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कहे गए हैं। कौन है प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक? अरस्तु महोदय हैं, सुकरात महोदय हैं, प्लेटो महोदय हैं, या फिर आचार्य मम्मट हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक आपको यहाँ पर बताने हैं। प्रश्नोत्तर विधि जो है उसके प्रतिपादक कौन हैं? तो सुकरात महोदय जो हैं ये प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कहे गए हैं, सुकरात महोदय। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है आगमन विधेः शिक्षण सूत्रम न वर्तते, मतलब कि आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। आगमन विधेः शिक्षण सूत्रम न वर्तते, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र नहीं हैं। उदाहरणात् नियमम प्रति, उदाहरण से नियम की ओर। प्रत्यक्षात् प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। मूर्तात् अमूर्तम प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। या फिर सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति। तो आपको पहले से इनका अभ्यास होना चाहिए, और मैंने इनका एक वीडियो अपलोड भी किया हुआ है जिसमें शिक्षण सूत्रों के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र यहाँ पर आपको बताना है, तो बिल्कुल से इजी है, क्योंकि निगमन में तो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, लेकिन आगमन में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो उदाहरणात् नियमम प्रति ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। निगमन विधेः शिक्षण सूत्रम वर्तते, मतलब कि निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है ये आपको बताना है। ध्यान से। प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति क्या ये होगा, उदाहरणात् नियमम प्रति क्या है ये होगा, विशिष्टात् सामान्यम प्रति क्या ये होगा, या फिर ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। तो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र आपको बताने थे। कौन सी विधि है? विधि है निगमन, और इसका आपको शिक्षण सूत्र बताना है। तो ध्यान रखना है, निगमन विधि में उससे उल्टा होता है। जो आगमन विधि थी, आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत विधि है। तो देखिए, उदाहरण से नियम की ओर ये तो गलत हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी गलत होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। लेकिन प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति जो निगमन विधि है, प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति मतलब प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर गमन करती है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन् विधौ शिक्षकः सर्वप्रथमं छात्राणां समक्षे विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थापयति। प्रश्न समझ लेते हैं पहले। कस्मिन् विधौ किस विधि में, शिक्षकः शिक्षक, सर्वप्रथमम, देखिए हिंदी जैसी ही होती है, उसी को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना है। सर्वप्रथमम सबसे पहले, छात्राणाम समक्षे छात्रों के सामने, विशिष्टानि विशिष्ट, उदाहरणानि उदाहरणों को, उपस्थापयति उपस्थापित करता है मतलब बताता है। तो वह कौन सी विधि है जहाँ पर सबसे पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरणों को बताता है शिक्षक? तो उदाहरण जहाँ पर पहले बताए जाएंगे तो आपको पता ही है कि कौन सी विधि होगी। तो निगमन विधि में तो पहले नियम बताए जाते हैं, समवाय विधि में भी ये नहीं होता है, और ना ही ऐसा पाठ्य पुस्तक विधि में होता है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? आगमन विधि, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठशाला विधेः अपरम नाम वर्तते। पाठशाला विधि जो है इसका दूसरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। पाठशाला विधि का दूसरा नाम क्या होगा? पहला दिया हुआ है ऑप्शन में गुरुकुल पद्धति, क्या गुरुकुल पद्धति है? पंडित पद्धति, क्या पंडित पद्धति है? उभौ, क्या ये दोनों हैं? या फिर सर्वे? तो ध्यान से, पाठशाला विधि जो है उसका दूसरा नाम पंडित पद्धति भी है और गुरुकुल पद्धति भी है। तो उभौ जो है ये दोनों, उभौ मतलब होता है दोनों, ये रहेगा इसका सही उत्तर, सर्वे नहीं होगा। आगे चलते हैं। व्याकरणम या फिर व्याकरण अनुवाद विधेः प्रवर्तकः वर्तते। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। मैंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको देखा है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी का ये पूछा जाता है। या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि भंडारकर विधि, इससे संबंधित ये भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, भंडारकर विधि, भंडारकर विधि या फिर भंडारकर विधेः प्रवर्तकः, ऐसा भी पूछ सकते थे। भंडारकर विधेय प्रवर्तक मतलब भंडारकर विधि के प्रवर्तक कौन है, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है।
सही उत्तर क्या रहेगा? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये रहेगा इसका सही उत्तर। और कई लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है तो वो पाणिनि महोदय को भी टिक कर देते हैं कई बार, लेकिन ये गलत हो जाता है। तो आप लोग अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से आएगा। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो आज के लिए इतना ही। पुनः अगले वीडियो में ऐसे ही अन्य और प्रश्नों को खोज करके और आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। और ये प्रश्न बहुत कम मुझे मिल रहे हैं तो यहाँ वहाँ से ढूंढ करके और लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी प्रश्न होंगे मैं एक दिन में जितने मिलते हैं मुझे वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर आपको लाऊं। और आप लोगों का भी एक कर्तव्य है कि आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, जिससे कि और लोगों के पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।